बहुत बार ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? तो अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान एक टेरिटरी कंट्रोल करता है, एक डिसिप्लिन मिलिट्री है उनकी और एक पूरा स्ट्रक्चर है उनका, अथॉरिटी है उनकी अपने सिटीजन्स पे और एक्चुअली न्यूक्लियर एसिड भी कंट्रोल करता है। तो ये एक फेल्ड स्टेट के कैरेक्टर तो नहीं है। तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट नहीं है, पाकिस्तान एक ओवर डेवलप्ड स्टेट है। एक क्लासिक एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक एग्जांपल है एक ओवर डेवलप्ड स्टेट का। तो ये ओवर डेवलप्ड स्टेट है क्या? तो 1972 में हमजा अलवी अपने एक ऐसे में ये आर्ग्यू करते हैं कि जो भी स्टेट्स पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, जो किसी कॉलोनियल एम्पायर के अंडर थे और अब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर apparatus इनहेरिट करते हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत कोर्सिव इन नेचर होता है। ठीक है? वो चाहे वो apparatus आर्मी का हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो, पुलिस का हो, इंटेलिजेंस का हो, रेवेन्यू मशीनरी का हो, दे आर बिल्ड टू कंट्रोल एंड एक्सट्रैक्शन अंडर एन एम्पायर एंड नॉट फॉर रिप्रेजेंटेटिव बार्गेनिंग। वो किसी बार्गेनिंग के लिए, वो किसी डेमोक्रेसी के लिए बने ही नहीं है। वो लोगों के वेलफेयर या गवर्नेंस के लिए नहीं है। उनका पर्पस था कि वो किसी एक मास्टर को, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी जो एक मास्टर को सर्व करती है रेदर देन कि नेटिजन्स को सर्व करती है। तो पाकिस्तान इसका इतना क्लासिक केस है जो कि हम अपने मतलब कंटेम्पररी वर्ल्ड में देख रहे हैं। और जब भी हम ओवर डेवलप स्टेट बोलते हैं तो ये ओवर डेवलप इसलिए नहीं, स्टेट को आप नेगेटिव एंटिटी जो आपकी नेगेटिव एंटिटी में देखिए इस मोमेंट पे कि स्टेट जो है वो आपको गवर्न करने के लिए नहीं है, वो टैक्स लेने के लिए है, या स्टेट जो है वो आपकी लिबर्टी में इंटरफेयर करने के लिए, वो आपको रूल करने के लिए है। ठीक है? तो उस तरीके से जब भी आप स्टेट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ओवर डेवलप स्टेट के जो स्टेट के अपरेटस हैं, ये लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं rather देन की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो। ठीक है? जहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज हैं वो उनसे ज्यादा पावरफुल अगर आपका स्टेट हो रखा है, स्टेट का मीन्स जो ये स्टेट के अपरेटस हो रखे हैं जो मैंने अभी बोले, तो वो एक ओवर डेवलप स्टेट है। अच्छा, आलवी क्या कहते हैं कि ये जो ओवर डेवलप स्टेट है वो करता क्या है? वो जो आपके डोमेस्टिक जो प्रॉपर्टी ग्रुप है, लैंडलॉर्ड ग्रुप हो सकता है, बिजनेस सेक्शन हो सकते हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन कैपिटल्स हैं, जो एक्सटर्नल कैपिटल है या जो स्ट्रेटेजिक पैटर्न्स हैं, उनके बीच में क्या करता है, एक तरीके से मीडिएशन करता है। और आप अगर आपको समझ में आ रहा हो कि पाकिस्तान रेटोरिकली वो चीज़ नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो उस जगह पे फिट बैठता है। ठीक है? वो अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो वो 1947 में आज़ाद हुआ। एक बहुत ही कोई भी एक क्लास स्ट्रगल नहीं थी, उनका कोई एजेंडा नहीं था। तो वो बनी डिस्प्रोपोर्शनेटली, जो मिलिट्री थी उनके पास गई एंड नाउ दे आर स्टैंडिंग ओवर अ सोसाइटी रेदर देन ग्रोइंग आउट ऑफ इट। ठीक है? और ये पाकिस्तान के साथ ये एग्ज़ैक्ट केस है। वहाँ पे एक जो अभी हम बोलते हैं हाइब्रिड रेजिम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फसाद बनाया हुआ है और उसका कंट्रोल कुछ और करता है। ठीक है? वो किसी और के बेनिफिट के लिए है। तो ये भी क्लासिक केस है एक ओवर डेवलप्ड स्टेट का, कि वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। टू लेजिटिमाइज, पहले वो उसको भी नहीं कर रहे थे, वहाँ पे कितने सारे coup हुए। पर क्योंकि अब जो स्ट्रैटेजिक पेट्रन्स हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है? तो उसके लिए अब उनको डेमोक्रेटिकली चीज़ें करके दिखानी है। अब वो चीज़ें जो है वो उन्होंने इसके लिए एक हाइब्रिड रेजिम बना दी है। ठीक है? और अब वो उस फसाद को और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जो सोशल क्लासेस हैं, जो लोकल जो सोशल क्लासेस है आफ्टर इम्प्रिजनमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, सॉरी इमरान खान, वो जो वहाँ की आर्मी है वो इस चीज़ को अब अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो क्लास वहाँ पे जो इस तरीके का स्ट्रगल हुआ ही नहीं कभी। वो ओवर डेवलप्ड स्टेट जो था वो बना रह गया। ठीक है? पर वो ओवर डेवलप्ड स्टेट क्या होता है, जब स्ट्रगल होने लगती है, जब डेमोक्रेटिकली आवाज़ होने लगती है, तो क्या हुआ है कि वो भी फंबल कर रहा है। ठीक है? फिर जो इस इवन आप देखेंगे कि वहाँ के जो दूसरा एक इस चीज़ को पॉइंट बैक करता है कि जो उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो भी एक आप देखिएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स क्योंकि वो कोर्सिव है, वो सर्व करने के लिए बने हैं, वो स्टेट ही सर्व करने के लिए बन गया है एक तरीके से। तो वो सिर्फ मिलिट्री वहाँ की कोर्सिव नहीं है, वो इमटीरियली इंट्रेंच्ड है। तो वहाँ पे एक राइटर है आयशा सिद्दीकी करके, उनका जो वो उनका कॉन्सेप्ट है मिल बस। जो ये मिलिट्री और बिजनेस नेक्सस है, वहाँ के लैंड, वहाँ की कंपनीज, वहाँ की इंडस्ट्रीज, वो उससे ज्यादा पूरी मिलिट्री उससे इंट्रेंच हो चुकी है। देख, अब उसको छोड़ नहीं सकते हैं वो। ठीक है? तो वहाँ से जो एक्चुअली जो मिलिट्री है, अब वो वर्किंग एक्स्ट्रा टू हैव दैट नेक्सस गोइंग ऑन एंड टू हैव वहाँ पे डेमोक्रेसी। अब एक तरीके से जो ये सिविल मिलिट्री का इम्बैलेंस है, ये बना कैसे हुआ है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। और जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर एक ओवर डेवलप्ड स्टेट का वो है कि एक्सटर्नल रेंट कीप्स द स्टेट ऑन गोइंग, स्टेट अफ्लोट। ठीक है? स्टेट स्ट्रांग। व्हेन द कम्युनिटी, व्हेन द सोसाइटी इज़ फिस्कली वेरी वीक, तो जो स्टेट के पास बार्गेन क्या है, एक सिटीजन से बार्गेन क्या है, टैक्स लेने का। ठीक है? वो फिस्कल बार्गेन करता है कि ठीक है, मतलब आप हमें टैक्स दीजिए, हम आपको गवर्नेंस देंगे। ठीक है? तो वो जो पर पाकिस्तान का जो रेंट कीपिंग कर रहे हैं, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ जो इतनी बार उनको लोन दे चुका है, या फिर सऊदी, यूएई, ये इस तरीके के जो स्टेट इंटरवेंशन है, ये उस नीड को ही खत्म कर देते हैं। उस जो फिस्कल बार्गेन, जो डीप फिस्कल बार्गेन होना चाहिए था, वो सोसाइटी में हो ही नहीं रहा है। ठीक है? तो उस वजह से ये स्टेट अफ्लोट भी है। अदरवाइज़ शायद पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो जाता, पर वो अब नहीं है। तो थैंक यू।